24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उसका मकसद कोरोना वायरस के तेजी से होते प्रसार को रोकना था। 4 चरण तक चले इस लॉकडाउन ने कोरोना वायरस की रफ्तार को धीमा तो किया, वहीं देश को आगे के लिए अपनी तैयारियां दुरुस्त करने का भी समय दे दिया। लेकिन भारत हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकता। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बाहर निकलना ही होगा। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बरकरार है, ऐसे में सावधानी ही बचाव है। 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब बारी अनलॉक 1 की है, जिसकी शुरुआत 8 जून से होगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। बाकी जगह धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। हालांकि 1 जून से 7 जून तक ना तो लॉकडाउन रहेगा, ना ही अनलॉक 1। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जून के पहले हफ्ते में कौन से नियम रहेंगे और किन चीजों की परमिशन होगी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल लॉकडाउन खत्म होने और अनलॉक 1 शुरू होने के बीच का वक्त एक तरह से बफर पीरियड है, यानी 1 से 7 जून तक केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से व्यवस्था चलेगी। केंद्र ने 8 जून से छूट की इजाजत दी है। अब राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर जनजीवन सामान्य करने के लिए आजाद है। राज्यों को पावर दी गई है कि वायरस को रोकने के लिए वो कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। 1 से 7 जून के बीच आपको कितनी छूट मिलेगी, ये आपके राज्य की सरकार पर निर्भर करता है। इसीलिए केंद्र से अलग राज्यों की गाइडलाइंस पता होना भी बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ने 3 चरणों में अनलॉकिंग का प्लान बनाया है। 3 जून से कुछ गतिविधियों की छूट है, फिर 5 जून को छूट थोड़ी बढ़ाई जाएगी। उसके बाद 8 जून से केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट मिलेगी। हालांकि महाराष्ट्र ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल की परमिशन नहीं दी है। दिल्ली में इस हफ्ते आप रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहले रात 7 से सुबह 7 तक निकलने पर रोक थी। पंजाब में भी यही प्रावधान है। जम्मू कश्मीर ने बिना कोई राहत दिए 8 जून तक लॉकडाउन किया है। तेलंगाना ने 30 जून तक लॉकडाउन कर रखा है। हालांकि वो केंद्र से मिलने वाली छूट नागरिकों को देगा। 1 से 7 जून तक क्या रहेगा बंद? मॉल, होटल और रेस्टोरेंट की डाइन इन सुविधा, धर्मस्थल, स्कूल, कॉलेज, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल सेवाएं, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार। बता दें कि लॉकडाउन 5 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशा निर्देश है कि वो बाहर ना निकलें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह ना हो। लॉकडाउन भी अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएंगी। केंद्र सरकार ने साफ किया कि अनलॉक 1 यानी देश को फिर से खोले जाने के इस चरण का फोकस आर्थिक होगा। आपको बता दें कि इससे पहले जीडीपी के आंकड़े सामने आए थे, जिनके मुताबिक 11 साल में विकास की सबसे धीमी गति रही और वहीं इस तिमाही में लॉकडाउन का भी बड़ा असर देखने को मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।